होगा। अपने उदयपुर में यूँ समझिए कि एक नया सेंटर केंद्र जो है वो उस अवस्था में आ गया है कि जो उदयपुर की उसमें जो है वो अभिवृद्धि भी करेगा। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है, इसे पर्सनल इन्विटेशन, व्यक्तिगत निमंत्रण ऐसे भी माने, पर प्लीज 26 तारीख को आप जो है यहाँ जरूर उसी रूप में पधारें और एज ए गेस्ट और भोजन करके यहाँ से जाए। अब जैसा कि आपको कहा कार्यक्रम तो 2 से 10 से 2 लोकार्पण, उसके बाद 4 से 7 तक एक सत्र होगा जो इस बात पर विशेष रूप से आधारित होगा कि आज के समय में मोबाइल के युग में, टेलीविजन के युग में, बल्कि कहीं इंटरनेट के युग में, जब उससे अवकाश नहीं आज के यूथ को, हर कुछ वो वहां देखना चाहता है, तो वो क्या कुछ मेथड्स हो सकते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं चारित्रिक निर्माण, हम बात कर रहे हैं एतद्देश सकाशा तत्र जन्मना पुनः। तो जो यहाँ आकर के यहाँ के ऋषियों के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, बात तो वो कर रहे हैं, करने से क्या होगा, वो युग तक पहुंचे कैसे, वो युगानुकूल शैली कौन सी हो, तो उसके बारे में विचार विमर्श और संबोधन और उद्बोधन में विद्वानों को सुनने के मिलेंगे। उसका विशेष रूप से हम आर्य समाज के जो स्मृति स्थल है उसके संदर्भ में वो बात करना चाहेंगे। ये पहला स्थल ऐसा है जो एक पर्यटन केंद्र के रूप में होता है। मथुरा में स्वामी जी ने दीक्षा ली थी, जोधपुर की चर्चा है कि जोधपुर में भी वो स्थान हमारे पास है जहाँ महर्षि दयानंद को पीठ दिया गया था। वो विनायक जी जहाँ महर्षि दयानंद ने अंतिम श्वास ली थी अजमेर में, वो भी हमारे पास है। महर्षि दयानंद की परोपकारिणी सभा का जो ऋषि उद्यान है वो भी हमारे पास है। परंतु ये सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी बात कहने में कहीं न कहीं चूक रहे हैं, तो उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर लोगों का उद्बोधन होगा। और उसके बाद में दूसरा दिन 2 ही सत्र होंगे, 26 को और 27 को केवल एक सत्र होगा जो 10 बजे से होगा। सुबह यज्ञ तो होगा ही होगा। उस सत्र में महर्षि दयानंद जी महाराज के जो प्रासंगिक, सभी कुछ प्रासंगिक है मैं तो ये कहूंगा, परंतु वहां विद्वानों के मुख से हम सुनेंगे कि आज के युग में वो कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन से मंत्र हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो इसी बात कहते हुए पुनः दोहराते हुए 26 तारीख को मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए अवश्य बता रहे हैं। और अब मैं, अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं जरूर। कौशल जी आपको कैलाश जी कहना तो आराम से अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं, परंतु प्लीज भोजन करके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्ते जी, मैं अशोक। एक मिनट नाम बताइए जी सर। जी नमस्ते, मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर। आज यहाँ मैं इसलिए आपसे संबोधित हूँ कि ये जो नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास ने बनाया है, उसके अंदर जो प्रकल्प, जो नवाचार हम लोगों ने स्थापित किए हैं, उनके लोकार्पण का समय आ गया है। और 26 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे गुजरात के राज्यपाल माननीय महामहिम आचार्य देवव्रत जी के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन होगा। संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ है क्या। वस्तुतः ये NMCC जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, नवलखा महल कल्चरल सेंटर, इसमें है क्या। भारत के उन विलुप्त पृष्ठों को दिखाने का हमने यहाँ प्रयास किया है जिनको आज के टेक्स्ट बुक में जगह नहीं मिली है। ऋषि दयानंद भारत की संस्कृति के वैभव के अमर गायक थे। खुल करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी बात कही है कि भारत विश्व गुरु के आसन पर क्यों आसीन था। उसी को बनाते हुए ऋषि दयानंद के 4 ग्रंथ प्रमुख हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और पंचमहायज्ञ विधि। इन चारों ग्रंथों को दृश्यमान रूप में
किस प्रकार से हम दर्शकों को दिखा सकें, अपने बच्चों को दिखा सकें कि वो इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक उपदेश की विधा कुछ अलग होती है, उसमें आजकल रुचि कम हो गई है, और जो दृश्य के साथ श्रव्य होता है वो प्रभाव ज़्यादा पैदा करता है। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर आर्यावर्त चित्र दीर्घ है, बहुत सुंदर पुतलों के माध्यम से विभिन्न प्रांतों के परिधानों को उनको सजा करके यहाँ पर हमने संस्कार वीथिका बनाई हुई है, जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत वो साधन बताए गए हैं जिन पर चल करके मानव वस्तुतः मानव बन सकता है। एक थिएटर हमने यहाँ बनाया है जिसमें साउंड क्वालिटी और जो सिस्टम्स लगाए हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के। उन पर हम जो है बच्चों को देशभक्ति की फिल्में और इस तरह से महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो हैं यहाँ दिखाते हैं। और उसके अलावा माता निर्माता भवती के जयघोष को सिद्ध करने के लिए हमने 10 ऐसी माताओं की सुंदर ऑयल पेंटिंग्स बच्चों के साथ बनाई हुई हैं, उन बच्चों के साथ जिन्होंने आगे चल कर के भारत के इतिहास को प्रभावित किया था, एक दिशा देखी। तो वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। पंच महायज्ञ एक ऐसी वीथिका बनाई है, नित्य कर्म महायज्ञ क्यों कहा कि ये तो करने ही करने, आप कुछ करें ना करें, ये पर 5 यज्ञ आपको करने हैं। और वो यज्ञ कैसे हैं, इसमें कोई आडंबर की बात नहीं है, वो सबको करने हैं, बिल्कुल इसमें आवश्यक है अगर हम सृष्टि को संतुलित रखना चाहते हैं। वेदों के हमने पहली बार विश्व भर में जो वेद मंत्र हैं उनके अर्थों को भी दृश्यमान करने का प्रयास किया गया है। इस पिछले एक साल में बनते बनते दर्शकों का, पर्यटकों का जो रेस्पॉन्स मिला है, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, वो हमारे लिए ऊर्जा। सर 26 और 27 को किस तरीके से होगा? 26 को देखिए, मैंने जैसे कहा तो लोकार्पण होगा इसका। तो जैसे लोकार्पण का तरीका होता है, दीप प्रज्वलन वगैरह उससे होगा। उसके बाद जो होने वाला है वो है दरअसल विद्वानों के संभाषण की प्रक्रिया होगी। पूरा 4 घंटे का वो कार्यक्रम है, 3.5-4 घंटे का। और उसके बाद जो है दूसरा सेशन शाम को 4 से 7:30 बजे तक होगा। मैंने जैसे बताया कि आज के युग में जब इंटरनेट ने बच्चों को इतना प्रभावित कर दिया, तो कोई ऐसे साधन क्या हो सकते हैं जो उन तक अपनी बात पहुंचा सके, जो पहुंचानी चाहिए। तो उसमें विचार विमर्श होगा, विद्वानों के उद्बोधन। महल को लेकर जो शुल्क लगाया गया है, जी। यूँ कह सकते हैं कि सेवा शुल्क, जी। उसको लेकर आप थोड़ी सी डिटेल बताएं। बिल्कुल, मैं इसकी डिटेलिंग ये कर दूँ। हमारे इसके पीछे मोटिव क्या था, रीजन क्या था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरू में हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, आर्यावर्त चित्र दीर्घ कोई आता ही नहीं था। फिर हमने एक ट्रायल के तौर पे 10 रुपये का शुल्क लगाया, तो हमारे आश्चर्य का कोई पारावार नहीं रहा, लोग आने लगे। पर्यटक को क्या लगता है कि यहाँ अगर 10 रुपये का शुल्क दे रहे हैं तो कुछ है। उस समय केवल एक चित्र दीर्घा थी, अभी बहुत सारा कुछ बन गया है और उसमें बहुत सारा व्यय भी होता है, परंतु कॉमर्शलाइज करने का हमारा न कल मन था न आज मन है। इसलिए हमने 30 रुपये का टिकट, टोकन टिकट केवल इसलिए रखा है कि इसके बिजली इत्यादि का जो है वो निकल सके। उसमें 20 रुपये स्टूडेंट है। परंतु यहाँ मैं एक बात अंकित करना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य बच्चों तक पहुँचना है। इसलिए जो विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण बाहर से आते हैं, अगर वो हमें पूर्व सूचना करके परमिशन लेते हैं तो उनको भी निःशुल्क दिखाया है। बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। और उदयपुर के, तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी विद्यालय हैं उनके संचालकों को, व्यवस्थापकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके लिए ही बनाया है। आपके शैक्षणिक भ्रमण जब भी होंगे आप हमें सूचित करिए, हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क। हमने एक चीज़ और बताया आपको, हर जगह गाइड का शुल्क लगता है, मेरा ऐसा विचार है। हमने 2 गाइड रखे हुए हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट गाइड हैं अपने मामले में वो, और वो दोनों निःशुल्क काम करते हैं, निःशुल्क सेवाएं देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आपने हर जगह देखा होगा, ये दे दीजिए, वो दीजिए, नहीं तो मोबाइल यहाँ रख दीजिए। हमने खुली छूट दी है, आप खूब लीजिए, खूब प्रसारित कीजिए। तो ये इस सब से आप समझ सकते हैं कि व्यवसायीकरण करना इस सेंटर का हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है। 30 रुपये का जो टिकट है वो केवल मेंटेनेंस टिकट है, छोटे मोटे खर्चे उससे निकल सकते हैं। और उसमें भी 20 रुपये स्टूडेंट के लिए, उनमें भी अगर स्कूल पूरा अगर अपना आना चाहे, स्वागत है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्वागत है, वो आए, बिल्कुल निःशुल्क हम। बहुत जी जी।